भगवान राम के जीवन में संघर्ष तो थे, लेकिन हमेशा वे मुस्कुराते रहते थे। काम करते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और खुश वही रह सकता है जो व्यक्ति गलती नहीं करता है। जो गलती पर गलती करता है वो टेंशन में ही रहता है। जो आलस्य करेगा खुश नहीं रहेगा। काम चोरी चोरी सीना जोरी करेगा, खुश नहीं रहेगा। उल्टा पलटा सेटिंग करेगा, वो भी खुश नहीं रहेगा। आपका मैनेजमेंट सिस्टम टॉप क्लास का होना चाहिए, और एक बार उसमें लग करके उसको सेटिंग से मैनेजमेंट कर दीजिए, फिर अपने माइंड को वहाँ से फ्री कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, बस खुश रहिए। अरेंजमेंट करना भी सीखो। कभी कभी आपका मैनेजमेंट तो ठीक था, लेकिन बीच में कोई अर्जेंट बाधा आ गई, कोई नया काम घुस गया, तो तत्काल जो व्यवस्था तुम करते हो उसको इंग्लिश में अरेंजमेंट कहते हैं। अरेंजमेंट मतलब अर्जेंट करना है उसको कुछ। अब जो चल रहा था धारावाहिक, उसके अलावा कुछ आ गया, तो अर्जेंट अरेंजमेंट कर दो। ये भी कला आपके अंदर होनी चाहिए। और अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग कीजिए, क्योंकि जितनी शक्तियां कुदरत ने आपको दिया है वह सब सीमित समय के लिए मिली है। सबसे पहले आप देखिए, आप जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही आंख आपकी तुरंत खुल जाती है, देखना शुरू करते हैं। यानी दृष्टि का बड़ा महत्व। बोलना नहीं शुरू करते हो, देखना शुरू करते हो। मुंह में दांत नहीं रहते, खाना नहीं है, कुछ पी लेना है लिक्विड, ये दांत बाद को आते हैं और पहले ही चले जाते हैं। दांत बाद को निकलते हैं, उनको दूध के दांत कहते हैं। फिर वे सब गिर जाते हैं, फिर दांत निकलते हैं, वे भी बुढ़ापे तक सब गिर जाते हैं। और आपकी जीवा बाद को बोलना शुरू करती है, लास्ट तक बोलती रहती है, क्योंकि लास्ट में बोलने का ज़्यादा महत्व है। इस कला को सीखो। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए, अपने बेटे बहुओं के साथ में नम्रता का व्यवहार करो, ताकि आपकी मधुरता, आपकी नम्रता, आपका आकर्षण आपके बेटों को, आपकी बहुओं को आपके पास में बैठने के लिए आकर्षित कर ले। हमारे आश्रम के संचालक थे, 95 साल की उम्र के। उनके पास में जो कोई जाता था तो ऐसे बोलते थे, आओ आओ बैठो। 95 साल का बुजुर्ग महात्मा आश्रम का संचालक रहा, जिसने संस्था खड़ी किया, जिसने मुझे प्रवचन सिखाया, सब कुछ। वो हाथ जोड़ता था सबके। तो मैंने कहा, हाथ क्यों जोड़ते हो? तो उन्होंने कहा कि वक्त बदल चुका है, मौसम बदल रहा है, उम्र बदल गई है, अब नया साम्राज्य आ चुका है। मज़ेदार बहुत थे वे। कहे थे, शासन सत्ता भी चेंज है, अब तुम लोगों का शासन है साहिब साहिब। वो समझते थे जितना अधिक उम्र होने लग जाए उतनी अधिक विनम्रता होनी चाहिए। सभी सासुएं ध्यान दें, जो जो स्त्रियां सासू बनने की उम्मीदवार हैं वे कृपया विनम्र होने की तैयारी करें, क्योंकि सबकी उम्मीदवारी में देख रहा हूँ, कोई विधायक का उम्मीदवार होता है, कोई सांसद का उम्मीदवार, पर स्त्रियां सासू बनने की उम्मीदवार हैं। और कितने पुरुष बाबा बनने की उम्मीदवार हैं। अब पोतोहू आने वाली है, पोती पोता नाती सब होने वाले हैं। ज्यों ज्यों तुम बुजुर्ग होते चले जाते हो, त्यों त्यों तुम्हारी जिह्वा में मिठास आनी चाहिए। अब डांटने का वक्त जा चुका है, अब फटकारने का वक्त जा चुका है, अब नोक झोंक करने का समय निकल चुका है। अब ये कमान नए लोगों के हाथ में सौंप दीजिए। अब तुम तो शांति से रहिए, अन्यथा कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा।
दशा बहुत खराब होती है। जिनकी प्रेम की वाणी होती है उनके लिए दूध और पानी होता है। जो बुढ़ापे में भी गाली बकते रहते हैं, कितने बूढ़ों को मैंने देखा है, ऐसी गालियां देते हैं, सब जवान उनकी गालियों को सुनकर घायल हो चुके हैं। बहुएं घर छोड़कर भागने का प्लान कर चुकी हैं कि बूढ़ा कितनी गाली बकेगा। बहुएं दुखी हैं, गाली मत दो, कठोर मत बोलो, बहुओं की प्रशंसा भी करो, जीवन जीना सीखो। संसार में बहुत सुख भी है, लेकिन सुख लेने का तरीका होना चाहिए। अगर सुख का तरीका नहीं मालूम है तो जहां जहां से सुख मिल सकता था वहां वहां से बहुत बड़ा दुख तुम पाओगे और दुखी जिंदगी भर रहोगे।